एक ऑफिसर साहब थे जिन्हें अपने पद का बहुत गुमान था, अपनी पदवी पर बहुत अभिमान था। ऑफिसर साहब जब भी जहाँ से निकलते सब तरफ सलाम साहब, जय हुजूर, यस सर, जी सर, इसकी बातें होती थी। तो ऑफिसर साहब को बहुत अच्छा लगता था। अगर कोई उन्हें यस सर, जी सर ना कहे या उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विशेज़ ना करे तो ये उनके अभिमान को ठेस लगती थी। तो इस मामले में वो कई लोगों के ऊपर एक्शन भी ले चुके थे कि मैं जब आया जब ये खड़े नहीं हुए, या मैं जब आया तब इन्होंने मुझसे बात नहीं की। हालांकि उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनके पद के प्रभाव में या उनके पद के पावर के गुमान में उनके नीचे लोग जो रहते थे वो उनसे डरते थे कि ऑफिसर साहब हैं तो हमें इनको करना ही पड़ेगा, इनका अदब तो करना ही पड़ेगा। तो सब उनको आते जाते विशेष देते थे ये वो। और वो जब भी अपने घर जाते थे तो उनकी जो पत्नी थी वो एक साधारण गृहस्थ महिला थी, बहुत पूजा पाठ वाली थी, धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। तो जब भी वो अपनी पत्नी को बताते कि मैं जहाँ से निकलता हूँ सब लोग मुझे सलाम करते हैं, मुझसे अभिवादन देते हैं, मुझे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इतनी सारी विशेज़ आती है, और वो फ़ोन पर देख के हंसते कि देखो मुझे कितनी विशेज़ मिलती है। तो उनकी पत्नी उनको कहती, गलतफहमी में हो आप, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। तो वो अपनी पत्नी को चिल्ला के देते, तुम खुद तो कुछ कर नहीं पाई हो और मुझे हमेशा दोष देती हो। तो पत्नी बोलती कि जो मैं कर रही हूँ ना वो मुझे पता है कि मुझे क्या मिलता है, और आप जो कर रहे हो ना वो ये आपको समय बताएगा कि आप किस गलतफहमी में हो। लेकिन उन्हें कभी समझ ही नहीं आया। दिवाली आती या कोई भी फंक्शन या साहब का बर्थडे आता तो उन्हें बहुत सारी विशेज़ मिलती, सब कुछ मिलता, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो साहब और गुमान में हो जाते कि देखो लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, लोग मुझे कितना। पत्नी कहती ये तुम्हें नहीं, तुम्हारे पद का जो है पावर ये उसके सामने नतमस्तक है, तुम्हारे सामने नतमस्तक नहीं है। आपको अपने व्यक्तिगत स्वभाव पर काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, साहब अपने पद के गुमान में। दिवाली आई, दिवाली पर साहब को बहुत सारे गिफ्ट मिले। 1 महीने पहले से साहब के हमें गिफ्ट्स, इतने सारे गिफ्ट, तरह तरह के गिफ्ट। और पत्नी को कहते देखो तुम जहाँ जाती हो मंदिर से तुम्हें क्या मिला, पत्नी को कुछ प्रसाद मिल गया, कोई भगवान की माला मिल गई, ऐसा ही कुछ। तो वो कहते कि देखो इन चीज़ों में कितना फ़र्क है, देखो ये इस देश की है, ये उस वहाँ की है, ये वहाँ की है। पत्नी कहती हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, रख लो, आप घर में रखो, अच्छी बात है। बस एक यही था तनाव जो उनके बीच में था कि बाकी पत्नी तो शांत स्वभाव की थी तो वो निभा रही थी अच्छी तरीके से। एक समय आया जब ऑफिसर साहब रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद ऑफिसर साहब जहाँ से निकलते कोई जो जानता था उनको बहुत ही व्यक्तिगत रूप में वो कभी कभार नमस्ते कर लेता तो कर लेता। इवन रिटायरमेंट के दूसरे तीसरे दिन से ही साहब के लिए लोगों के तेवर बदलने लग गए। जहाँ से साहब गुजरते अब ना नारियल पानी वाला उनको सैल्यूट मारता था और ना फूल माला वाला। वो जहाँ से जाते थे सब बस इतना ही पूछते और सब ठीक चल रहा है, बस इतना ही बहुत है। अब साहब कहना भी धीरे धीरे लोगों ने छोड़ दिया। दिवाली आई तो साहब के जो बहुत ही व्यक्तिगत थे, जिन्हें साहब खुद गिफ्ट देने गए थे, जिन्हें साहब ने खुद ने उपहार दिए हैं, बस उन्हीं लोगों ने साहब को उपहार दिए, बाकी साहब को ज़्यादा उपहार नहीं मिल पाए। अब साहब जी बड़े चिंतित। धीरे धीरे वो अपनी पत्नी को बोलने लगे कि यार ऐसे क्या हो गया कि ऐसे हुआ। तो पत्नी ने बोला मैंने बोला था ना कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ये सब आपके पद के पीछे है। जो भी कुछ आपके सामने नतमस्तक हो रहे हैं या आपको कुछ दे रहे हैं, ये सब आपके पद के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, आपके आगे नहीं। अगर आपने अपने व्यक्तिगत स्वभाव पे काम किया होता तो आज आपको नारियल पानी वाला भी सलाम करता, सैल्यूट मारता, लेकिन आपने अपने पद के गुमान में अपना जीवन खोया है। अब उन्हें पत्नी की बात समझ में आई कि हाँ शायद सच में शायद ऐसा ही है। तो यही कुछ हमारा हाल है। अगर कोई सुंदर है तो उसे अपनी सुंदरता का इतना वो होता है कि वो दूसरों को देख के, अगर आप अपने मन में भी कुछ भाव लाते हैं कि देखो ये ऐसे है और मैं तो कितना वैसे हूँ, तो वह भी आपके कर्मों में गिना जाता है, क्योंकि सुंदरता भी हमेशा नहीं रहती। कोई और चीज़ है, धन दौलत शोहरत मिनटों में खाक होते देखे हैं। अगर कभी अपने पर गुमान हो तो जाके कब्रिस्तान में देखें, तुम जैसे शहनो शाह यहाँ दफन हुए बैठे हैं, है ना। ऐसी कई बातें हमने अपनी ज़िंदगी में सुनी है, बट हम सीख नहीं ले पाते। बड़े से बड़े राजा महाराजा सब कुछ यहीं छोड़कर गए हैं, साथ गया है तो कुछ नहीं, उनके पुण्य कर्म साथ जाते हैं। गया या नहीं गया वो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं गया, क्योंकि हमने तो कुछ देखा नहीं, इतना हमें नहीं पता है कि क्या जाता है क्या नहीं जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पीछे क्या रह जाता है, अगर कोई इंसान अपने किसी कर्म से या अपने सामाजिक बर्ताव से लोगों के दिल में जगह बना पाता है तो वो जगह ही रह जाती है, बाकी सब कुछ नाशवान है। अभी रतन टाटा जी पीछे दिवंगत हुए हैं, उनके पीछे लोग जो नहीं जानते थे उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और अपने स्टेटस पे अपनी
पर्सनल ज़िंदगी में उनके लिए गम व्यक्त किया है। एक ये वो भावनाएं हैं जो किसी पद की, किसी पदवी की मोहताज नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं विनीता, फिर मिलूँगी आपसे।